आज हम अपने यूनिट डिजिट की क्लास में देखेंगे कि इकाई अंक कैसे फाइंड करना है। इसमें सीसेट से लेकर वनडे एग्जाम्स में इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक में इकाई अंक का मतलब है कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। इसके लिए जो हमारे पास संख्याएं हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जो 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो संख्याएं हैं इसको हम कहते हैं होल नंबर, यानी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। 0 से स्टार्ट हो रही हैं इसलिए ये पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर हैं। अब इन्हीं नंबर का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो जो ये दी गई संख्याएं हैं इनको हम अलग अलग 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर लेते हैं और तीनों कैटेगरी के जो अलग अलग लॉ है उसको देखते हैं। इसको हमने कहा कि ये वर्ग 1 में जो संख्याएं हैं, वर्ग सेकेंड में जो संख्याएं हैं उनको रखेंगे, और वर्ग 3 में जो संख्याएं हैं इनका अपने हिसाब से यूनिट डिजिट फाइंड आउट के जो रूल्स हैं देखेंगे। वर्ग 1 में हम रखते हैं 0 1 5 एंड 6, ये 4 संख्याओं को हमने कैटेगरी 1 में रखा है। वर्ग सेकेंड में हमने रखा 4 एंड 9, एंड जो ग्रुप थर्ड है इसमें हमने जो रेस्ट नंबर रह गए 2 3 7 और 8। जस्ट हमने कुछ नहीं किया कि जो हमारे होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है 9 तक जाता है, उसको हमने केवल कैटेगराइज कर दिया है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। जस्ट अब हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के जो रूलिंग है इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रुप 1 के नंबर हैं, यानी कि वर्ग 1 में जो संख्याएं थी उनकी क्या नियम है। इसमें हमने लिया था 0 1 5 एंड 6। तो देखिए, अगर किसी भी दी हुई संख्या के यूनिट प्लेस पर ये 4 में से कोई भी संख्या हो तो उसके आंसर में यानी यूनिट डिजिट में यही सेम नंबर आंसर होते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए हमने एक संख्या आपको दिया 210 का हमने पावर दिया 56 और हमने पूछा आपके कि इस नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करें। तो इसका मतलब तो हुआ कि 210 का मल्टीप्लिकेशन 56 टाइम्स, जो कि व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। बट अगर रूल के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पर 0 है, दैट मीन्स हमारा ग्रुप 1 का नंबर है, तो इसका ऑटोमेटिक जो यूनिट प्लेस पर जो आंसर लिखा जाएगा दैट इज़ 0। क्यों? क्योंकि ये 1 0 5 6 में से जो भी प्लेस यूनिट पे जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होता है। जैसे और एग्जांपल ले लें, हमने कहा कि 155 ये नंबर है, इसके पावर है 65। कहा गया कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। जस्ट हमने यूनिट प्लेस पे देखा 5 है, 5 चूँकि हमारा कैटेगरी 1 में आता है तो इसका आंसर इज़ 5। यही हमारा आंसर है, जो यूनिट प्लेस पे है वही सेम आंसर हो जाएगा। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 276 के पावर हमारा 46 है और पूछा जाए कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, तो साफ देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 हमारा ग्रुप 1 का नंबर है, दैट मीन्स ऑटोमेटिक इसका आंसर इज 6। तो हमने क्या देखा कि ग्रुप 1 यानी कि 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर है दी हुई नंबर में तो हमारा आंसर वही सेम नंबर होता है, वही नंबर सेम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रुप सेकंड के जो हमारे रूल हैं। वर्ग सेकंड में जो नंबर हैं उसको देखिए। ग्रुप सेकंड में हमारे डिजिट हैं 4 एंड 9। 4 और 9 के रूलिंग हमें देखना है। ग्रुप 1 में 0 1 5 6 हमने देख लिया, 4 और 9। तो जस्ट इसके रूलिंग से पहले हम इसका आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं 4 और 9 में कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज कर लीजिए इधर हमने लिया डिजिट 4 है और इधर लिया 9 है। जब हम 4 का पावर 1 रखते हैं तो रिजल्ट विल 4 के पावर 2 रखते हैं दैट मीन्स 16 का यूनिट होता है 6। 4 का पावर हम 3 रखते हैं तो होता है 64, इसका यूनिट है 4 का पावर 4 रखते हैं तो ये हमारा होता है 256। हमें केवल ओनली यूनिट देखना है दैट मीन्स 6। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जब 4 का पावर 1 3
5 यानी कि ऑड नंबर होता है, तब तब यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 4 4 एंड सो ऑन 4। जब जब 4 के पावर कोई इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो जैसे 2 4 6, तो हर बार यूनिट पे क्या आता है 6। ये हमारा रूलिंग हो गया कि जब दी हुई संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर पावर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर दी गई संख्या के पावर में हमारा इवन नंबर हो तो यूनिट प्लेस 6 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, इसमें जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट हमने कहा कि 254 और के पावर है 62 और हम पूछेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो हमें सॉल्व नहीं करना है, दी हुई संख्या के यूनिट प्लेस चेक करिए क्या दिया हुआ है 4। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 4 वाले रूलिंग लगेगा। अब हम देखेंगे पावर इवन है या ऑड है, तो पावर है इसका 62 और 62 इज अ इवन नंबर, और जब जब इवन आता है तो यूनिट पे क्या आता है 6, दैट मीन्स इसका आंसर 6। बगैर कैलकुलेशन किए हमें पता चल गया कि इसके यूनिट प्लेस पर 6 होगा। दैट मीन्स अगर 254 को 62 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट प्लेस पर आएगा वो 6 निकल कर आएगा। आप ट्रेडिशनली करके देखा जा सकता है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे कि हमने कहा 844 ये संख्या है और इसके पावर हमने दिया 55 और कहा कि इसका यूनिट प्लेस फाइंड करो, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट पे 4 है तो 4 का रूल लगेगा और इसका पावर कितना है 55 जो कि एक ऑड नंबर है। तो जब जब हम 4 के ऑड नंबर होता है 1 3 5 तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 4, दैट मीन्स इसका आंसर ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। तो ये 4 का रूल हो गया। अब हम रूल को समराइज कर देते हैं कि जब भी अगर लास्ट डिजिट 4 है तो उसका हम पावर चेक करेंगे कि इवन है या ऑड है। अगर उसका पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 होगा, अगर उसका पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 4 होगा। सेम रूल 9 के लिए है, हम 9 के रूल को अप्लाई कर लेते हैं। 9 को भी चेक कर लेते हैं कि 9 का पावर 1 दैट मीन्स 9, 9 का पावर 2 दैट मीन्स 81, 81 का यूनिट 1, 9 का पावर 3 दैट मीन्स 729, 9 यूनिट पे, 9 का पावर 4 दैट मीन्स ये हो गया आपका 72, तो समथिंग हमें यूनिट लेना है। हमने इसमें क्या चेक किया कि जब जब 9 के पावर कोई ऑड नंबर होता है दैट मीन्स 1 3 एंड 5 तो यूनिट पर क्या आता है 9, और जब जब 9 के पावर इवन नंबर होता है 2 4 6 तो यूनिट पर क्या आता है 1। बस सेम ये रूलिंग से अब हमने एग्जाम्पल ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया 989 और इसका पावर दिया 64 और पूछ लिया यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो तुरंत चूंकि लास्ट में 9 है 9 का रूल काम करेगा, पावर है 64 जो कि एक इवन नंबर है, जब जब 9 का पावर इवन नंबर होता है तो लास्ट में 1 आता है, दैट मीन्स इसका आंसर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने किया 969 पावर दिया 59 और पूछा यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो अगेन रूल 9 है यूनिट पे तो 9 का रूल अप्लाई होगा। चूँकि पावर इसका एक ऑड नंबर है और जब जब 9 का ऑड नंबर पावर होता है तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 9 आता है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 9। ये हमारा फाइनल। तो हमने देख लिया 4 और 9 जो कि हमारे ग्रुप सेकंड में हमने रखा था, उनकी रूलिंग इस प्रकार से चलता है। अब हम ग्रुप 3 में जो नंबर थे उनको देख लेते हैं कि वर्ग थर्ड में जो हमारे नंबर हैं वो नंबर है हमारे 2 3 7 एंड 8। ये नंबर रह गए थे, इनके लिए भी हम कैलकुलेशन दिखाते हैं कि इनकी रूलिंग कैसे बनती है, तो हमें याद करने में सुविधा हो जाएगी। इन चारों नंबरों को हमने यहाँ रख दिया, हम 2 का कैलकुलेशन दिखाएंगे, यहाँ 3 का कर लेंगे, यहाँ 7 का करेंगे एंड 8 का कर लेंगे। देखेंगे 2 का पावर हमने रखा 1 दैट मीन्स 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 के पावर 4 16,
4 के बाद आप देखेंगे 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128 एंड 2 के पावर 8 दैट मीन्स 256। आप क्या देख रहे हैं, हर 4 स्टेप के बाद अगेन रिपीट हो रहा है। देखिए इसके यूनिट पे 2, इसके यूनिट पे 4, इसके यूनिट पर 8, इसके यूनिट पे 6, दैट मीन्स 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 4 8 6। इसका मतलब क्या रूलिंग है कि हर 4th नंबर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आप 3 का चेक करेंगे तो रूलिंग क्लियर हो जाएगा। 3 का पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27 दैट मीन्स यूनिट पे 7, 3 के पावर 4 81 दैट मीन्स यूनिट का 1। आफ्टर 4 टर्म अगेन ये रिपीटेशन होगा, दैट मीन्स 3 के पावर हमने लिया 5 दैट मीन्स 243 यूनिट पे 3, 3 के पावर 6 दैट मीन्स 729 9 आ गया। 3 के पावर 7 तो इसका हमने ले लिया और दैट मीन्स 7 और 3 के पावर 8 ले लिया तो ये आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3971 3971 दैट मीन्स आफ्टर 4 टर्म अगेन रिपीटेशन है, आफ्टर 4 टर्म अगेन रिपीटेशन है। ऐसे इसका देखेंगे 4 टाइम रिपीटेशन है। हम चूंकि इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा तो केवल यूनिट ले लेंगे जस्ट समझने के लिए। जैसे 7 1 जा 7, 7 के पावर 2 दैट मीन्स 49 दैट मीन्स 9, 7 के पावर 3 तो ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा तो लास्ट में 3 आएगा यूनिट पे जब हम टोटल करेंगे। 7 के पावर 4 दैट मीन्स 1, ठीक है। 7 के पावर 5 7, 7 के पावर 6 9, 7 के पावर 7 3, 7 के पावर 4 1। देख पा रहे हैं 7 9 3 1 आफ्टर 4 7 9 3 1 यानी 4 टर्म्स के बाद अगेन रिपीटेशन, 4 टर्म के बाद रिपीटेशन, 4 टर्म के बाद रिपीटेशन। अगेन यही रूल 8 पे काम करेगा। 8 पावर 1 दैट मीन्स 8, 8 पावर 2 दैट मीन्स 64 यूनिट 4 हो गया। 8 के पावर 3 दैट मीन्स 2 आएगा। 8 के पावर 4 दैट मीन्स 6 आएगा। अगेन 8 के पावर 5 मतलब 8 आएगा। 8 के पावर जो है 6 4 आएगा। 8 के पावर 7 दैट मीन्स 2 आएगा एंड 8 के पावर 8 दैट मीन्स 16 का C आएगा। यानी अगेन 8 4 2 6 8 4 2 6। ये हमारा ये कैलकुलेशन का पार्ट है, डेरिवेशन का पार्ट है। रूलिंग में ये नहीं जाएगा, हमें बस दिखाना है कि ये 2 3 7 और 8 जो नंबर है इनका क्या कैरेक्टर है कि आफ्टर 4 टर्म बाद ये अगेन रिपीटेशन होते हैं। तो अब रूल क्या है, रूल देखना है। यानी कि 2 3 7 और 8 के लिए जो रूल लिखे जाएंगे, जो रूल होते हैं, यानी कि 2 एंड 8 का रूल सेम है क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं। क्या रूल है कि जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन दैट मीन्स सपोज करिए 272 का पावर जो है हमने कहा 40 क्वेश्चन मार्क, यानी इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यूनिट पे 2 है दैट मीन्स 4th कैटेगरी में से आ गया, रूल लगेगा। पावर है 14 तो रूलिंग क्या है, पीछे हमने क्या दिया कि आफ्टर 4 टर्म ये रिपीटेशन हो रहा है तो इसका नियम होता है कि जो पावर दिया जाए उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। डिवाइड कर दिया, पूरे चला गया ना, 4 10 जा 40। अगर पूरी तरह से चला जाए, ठीक है, पूरी तरह से चला जाए तो 2 वाला रूल याद करिएगा जरा ध्यान से। 2 1 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, यानी हर 4th टर्म बाद क्या रिपीट हो रहा था 6। तो अगर दी गई पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और अगर डिवाइड ना हो, जैसे हम इस क्वेश्चन को दूसरा दे दें, सपोज करिए हम इसको कहें 275 दिया हो, 272 के पावर 55 दिया हो,
तो इसमें रूलिंग तो चूंकि यूनिट पे 2 है तो 2 का रूल लगेगा। अब हम पावर को, क्या रूल है कि पावर को 4 से डिवाइड करो, तो हम इसमें 55 को 4 से करेंगे। क्या ये पूरी तरह से जाएगा? आप देख पाएंगे 14 ये आपका जो है 4 1 जा 13 4 3 12 यानी 13 चौके 52 होता है, यानी 3 कैरी हो गया। इस पर कितना रह गया? 3 रिमाइंडर हो गया, दैट मीन 3 शेष हो गया। पूरी तरह से नहीं गया, पूरी तरह से जाता तो आंसर क्या हो जाता 6, बट 3 रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर को क्या करते हैं कि ये जो दी गई संख्या को जो यूनिट प्लेस है उसको रिमाइंडर को पावर बना देते हैं। दैट मीन्स जो हमारा यूनिट पे 2 है, 2 का पावर जो भी रिमाइंडर बचेगा पावर लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 के पावर 3 का मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर विल बी 8। यानी बेसिक सा रूल है कि जब 2, जैसा 2 का रूल है वही 8 का रूल है ना। दैट मीन्स समझने के लिए हम 8 वाला एक संख्या दे दें। जैसे हमने कहा कि 278, इसके पावर हमने कहा 60, तो चूंकि लास्ट में 8 लगा है तो रूल 2 और 8 का सेम है। तो हमने पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया, हमने देखा कि भाई 15 टाइम्स में पूरा पूरा चला गया। जैसे ही पूरा टाइम गया ऑटोमेटिक हमें याद है कि आंसर विल बी 6, क्योंकि 2 और 8 का रियल रूल जो है सेम होते हैं। बट अगर हम इसी सवाल को ऐसे दे दें कि 278 हो और पावर हो 63, अब हम 63 को डिवाइड करेंगे 4 से, पावर को 63 को 4 से, तो 15 चौके 60, कितना कैरी हो गया 3 रिमाइंडर बच गया। उस 3 का क्या करते हैं, इसके यूनिट प्लेस पे पावर लगा देते हैं, यानी 8 पर हम 3 पावर लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 8 8 64 और 64 को 8 से करेंगे तो 64 का 8 से कितना हो जाएगा 3 8 48 51, दैट मीन्स 512। और चूंकि हम केवल यूनिट आंसर लिखते हैं तो आंसर विल बी 2। ये इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 और 8 का रूलिंग है। 3 और 7 का भी रूलिंग सेम है, जस्ट इसको हम समझ लेते हैं। 3 और 7 का बस रिपीटेशन का याद रखिए। 3 का पावर 1 3, 3 के पावर 2 9 था, 3 के पावर 3 27 था, दैट मीन्स यूनिट, और 3 के पावर 4 81 है, यानी कि 1। यानी कि अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो आंसर विल बी 1। अब अगर डिवाइड ना हो तो जैसे 2 और 7 का था, यूनिट पे पावर चढ़ा के वैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कहा 273 के पावर हमने कहा कि 60, तो रूल बिकम सेम है। पावर को डिवाइड करिए 4 से, 4 से करा पूरा पूरा कट गया, तो आंसर विल बी 1। आंख बंद करके आंसर आपको 1 कर देना है, क्योंकि हर 4th टर्म बाद रिपीट हो रहा है। 4वां टर्म 1 आता है तो रूलिंग में आ गया 1, चाहे ये लास्ट का 3 हो या 7 का हो, रूल बिकम सेम। अब इसी नंबर को हम एक और दे दें कि हमने कहा कि 573 और पावर हमने रख दिया 57। अब देखो इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, हमने 4 से डिवाइड किया, 57 को 4 से डिवाइड किया, तो ये क्या होगा 1 17 4 4 जा, तो 14 चौके 56 होता है, यानी कि रिमाइंडर 1 बच गया। पूरा नहीं कटाना, रिमाइंडर 1 बच गया। उस रिमाइंडर का क्या करते हैं, इसके यूनिट प्लेस पे पावर चढ़ा देते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है 3 का पावर 1 लगा देंगे, दैट मीन्स 3। आपका ये आंसर हो गया। तो यही रूल 3 के लिए भी है, यही रूल 7 के लिए है। इसी तरह का रूल 2 के लिए है, इसी तरह का 8 के लिए है। बस क्या फ़र्क है कि 2 और 8 में पावर पूरा कट जाए तो आंसर विल बी 6, पूरा ना कटे तो जो रिमाइंडर बचेगा यूनिट प्लेस पर पावर लगा के सॉल्व कर लेंगे। और 3 और 7 में अगर पावर पूरी तरह से कट जाए तो आंसर विल बी 1, और ना कटे तो यूनिट डिजिट पर पावर लगा के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह के और मैथमेटिकल ट्रिक्स के लिए हम मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।